Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychological testing chapter we are going to discuss another type of testing, that is your aptitude testing. Aptitude testing is basically a testing which tests your skills. It's a type of your innate knowledge also. एप्टीट्यूड में आपका ये इनेट नॉलेज भी हो सकता है, इनेट कुछ कैपेसिटी, इनेट स्किल्स आपके होंगे जो कि आपको उस जो आप वर्क कर रहे हो उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल पेंटिंग किसी किसी के अंदर में क्या होता है, इनेट होता है, यानी कि इनबॉर्न होता है. इनबॉर्न बोलते नहीं है कि इस पर्सन के अंदर में पेंटिंग सीखा नहीं है फिर भी इसके इनबॉर्न है. ठीक है, तो आपका एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड इज योर बेसिकली योर स्किल. कोई भी वर्क को करने के लिए हम आपके अंदर जो स्किल है, कैपेसिटी है, उसको जज करके हम उस वर्क को परफॉर्म करते हैं. दैट इज योर एप्टीट्यूड. इज टू डिटरमाइन व्हाट मैक्सिमम कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन. ओके, now it's also innate ability or capacity to acquire some specific knowledge और स्किल और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सेस. मतलब अगर कोई वर्क कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके अंदर में उस वर्क को करने के स्किल्स होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए. ठीक है, उसके जो है ऑर्गेनाइज, जो जिस वर्क को करना है वो ऑर्गेनाइज, वो उसके अंदर में वो रिस्पॉन्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस होते हैं. जैसे मैकेनिकल फील्ड में होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ पेंटर्स होते हैं, कुछ वीडियोग्राफर्स होते हैं. तो उनके अंदर में क्या है, उनके अंदर में ये इनेट कैपेसिटी, इनेट इनबॉर्न होता है, या उनके अंदर में जो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने की जो स्किल्स है, उनके अंदर में वो स्किल्स को लेने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, यानी कि उसके अंदर में वो एप्टीट्यूड होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियोग्राफर है, वीडियोग्राफी करता है कोई, तो उसके अंदर में वो वीडियोग्राफी वाली जो स्किल है वो डेवलप रहती है, यानी कि उसके अंदर में वो जो वीडियोग्राफी वाली जो नॉलेज होती है उसको एक्वायर करने की कैपेसिटी होती है, उस स्किल को एक्वायर करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि उस एप्टीट्यूड को, वो उस प्रोफेशन के लिए उसके अंदर में वो एप्टीट्यूड होता है कि वो वीडियोग्राफी कर सके. ठीक है, इसी तरह पेंटर के अंदर में वो प्रोफिशिएंसी, वो स्किल्स होती हैं कि जिसकी वजह से वो उस नॉलेज को गेन कर सकता है, उस स्किल्स को अपने जो उस स्किल के हेल्प से वो उस प्रोफेशन में जा सकता है. इसी तरह किसी के अंदर में डांसिंग करने की स्किल होती है, किसी के अंदर में म्यूजिक की स्किल होती है, कोई इंजीनियरिंग स्किल होता है, किसी के अंदर मेडिकल में जाने के लिए उस जो जितनी स्टडीज़ होती हैं उसको एक्वायर करने की स्किल्स होती है, कैपेसिटी होती है, एप्टीट्यूड होता है उस प्रोफेशन में जाने के लिए. यानी कि मीन्स इन शॉर्ट आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर में उस एप्टीट्यूड का होना ज़रूरी है. अगर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो आपके अंदर में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि उसको आप अच्छी तरह से लर्न कर सको, एक्वायर कर सको, ताकि उस फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सको. तो इसके लिए क्या होता है, हम एप्टीट्यूड, बहुत सारे प्रोफेशंस में एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है, यानी कि एम्प्लॉयर को हायर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट पहले उसका किया जाता है कि इस प्रोफेशन के लिए ये एम्प्लॉयर हम हायर कर रहे हैं तो इनके अंदर में ये स्किल्स प्रोफिशिएंसी है या नहीं है. ठीक है, तो इन सबको देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, जैसे मैनुअल होता है, मैकेनिकल, क्लरिकल एंड अदर टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस टेस्ट आर बेसिकली इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. फॉर एग्जांपल मैनुअल में होता है, मैनुअल में क्या है, आपको मैनुअली करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए. मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, क्लरिकल में अदर टाइप में भी अदर टाइप्स के एप्टीट्यूड होते हैं, जैसे म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग और भी अदर टाइप्स के. तो ये दिस आर द टाइप ऑफ एप्टीट्यूड जिसको आपको होना चाहिए. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं उस एप्टीट्यूड टेस्ट को, उस एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है. डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इज आल्सो नोन एज डीएटी. इसमें क्या होता है, मल्टीपल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है. ये इसमें मल्टीपल एप्टीट्यूड बैटरीज होते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं आपके, किस लिए, टू गाइड वोकेशनल एंड एकेडमिक प्लानिंग को गाइड करने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट होता है. इसमें क्या क्या फील्ड्स होते हैं, आपकी वर्बल रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एक्यूरेसी, स्पेलिंग टेस्ट, ग्रामर टेस्ट, ऑल दिस टेस्ट्स आर देयर
है। क्यों? यहाँ पे वोकेशनल एंड एकेडमिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में आपके इतने सारे जो आपके डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो ये जानने में हेल्प मिलती है कि आप उसके बेसिस पे, आपको 10th के बेसिस पे आपको 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए, आप का आगे जो है फील्ड क्या होना चाहिए, वोकेशनल गाइडेंस ये बताता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट वी आर गोइंग टू नो ऑल दिस थिंग्स। इसमें क्या क्या है? वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी है या नहीं आप में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आप कैसे हो, स्पेस रिलेशंस में कैसे हो, मैकेनिकल रीजनिंग में कैसे हो। मीन्स दैट अगर आप इसमें ठीक हो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर सही है आपका, आपके इसमें ज़्यादा आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो यू गो फॉर द अनदर लाइन। तो इसी तरह से क्लेरिकल एप्टीट्यूड, क्लेरिकल स्पीड एक्यूरेसी टेस्ट, इस तरह से सारे टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आप वोकेशनल एंड एजुकेशनल फील्ड में कितने अच्छी तरह से और कौन से लाइन में आप जा सकते हो ये हेल्प मिल सकता है इसमें से। Now the next type of test is the General Aptitude Test Battery, also known as GATB. It consists of 12 टेस्ट। ये 12 टेस्ट होता है इसमें, जिसमें मेजर करता है आपके कॉग्निटिव एंड मैनुअल एप्टीट्यूड। और इसमें क्या क्या होता है आपका, सिंपल जैसे जी है, जी में क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस में आपका वोकेबलरी एंड अरिथमेटिक रीजनिंग देखा जाता है। वी वर्बल एप्टीट्यूड, इसमें वोकेबलरी टेस्ट लिया जाता है। एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को देखने के लिए आपका कंप्यूटेशन किया जाता है या आपका अरिथमेटिक आपको दिया जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दी जाती है जिसको सॉल्व करना होता है। एज ए स्पेशल एबिलिटी एप्टीट्यूड 3 डायमेंशनल स्पेस टेस्ट होता है इसमें। पी परफॉर्म योर परसेप्शन टूल एंड फॉर्म मैचिंग, यानी आपका परसेप्शन कितना क्लियर है, आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से परसीव कर पा रहे हो। मीन्स दैट आपका कोई इनकम्प्लीट पिक्चर है तो आप अपने परसेप्शन से उसको कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लरिकल परसेप्शन, नेम एंड कंपैरिजन, यानी कि आपका नेम कंपेयर किया गया है, 2 वर्ड्स दिए गए उनको कंपेयर करके अलग वर्ड्स बनाना, तो इस तरह से क्लरिकल परसेप्शन आपका कितना अच्छा है। मोटर कोऑर्डिनेशन, मार्क मेकिंग, आपके कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, आप दोनों को कोऑर्डिनेट करके जो आपको बोला गया है, फॉर एग्जांपल 2 लाइन्स आप उसको कोऑर्डिनेट करके और क्या चीज़ें बना सकते हो, क्या शेप दे सकते हो, तो इस तरह से मोटर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। फिंगर डेक्सटेरिटी यानी असेंबल डिसेंबल, आपके अंदर वो सब मीन्स दैट ब्लॉक्स बनाना है या फिर आप 4 या 5 वर्ड्स को मैच करना है, फिंगर की प्रोफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, आप होल्डिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, अब उसके अकॉर्डिंग आपका फिंगर एंड माइंड का कोरिलेशन कितना अच्छा है ये देखा जाता है। फिंगर डेक्सटेरिटी। एम इज योर मैनुअल डेक्सटेरिटी, इज अ प्लेस और टर्न। तो इसमें जो है कंसिस्ट ऑफ 9 कॉग्निटिव एंड मैनुअल एप्टीट्यूड होता है एंड रेस्ट ऑफ देयर 3 इज यूज फॉर द योर टेस्ट मेजर। तो इसमें क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इट कंसिस्ट ऑफ 12 टेस्ट जिसमें कि मेजर किया जाता है क्या, 9 कॉग्निटिव एंड मैनुअल एप्टीट्यूड को मेजर किया जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ टेस्ट इज योर आर्म सर्विस वोकेशनल बैटरी टेस्ट। आर्म सर्विस वोकेशनल बैटरी टेस्ट ये आर्मी पर्सन के ऊपर यूज किया जाता है। जनरली इट्स अ 10 सब टेस्ट होते हैं इसमें, और पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। बेसिकली इट्स अ जॉब एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से, यानी कि जो आर्मी वाले हैं उनको जॉब एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की हेल्प से कर सकते हैं हम। आर्म सर्विस वोकेशनल बैटरी टेस्ट इज दैट। Now the another type of aptitude tests are शीशो टेस्ट ऑफ म्यूजिकल एप्टीट्यूड, यानी कि जो म्यूजिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके अंदर में उसके वो स्किल्स है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम शीशो टेस्ट ऑफ म्यूजिकल एप्टीट्यूड करते हैं। नेक्स्ट इज योर मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अनदर इज योर बेनेट मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ठीक है, इसमें आपके अंदर में कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ को, कोई एक टॉपिक है उसको नैरेट करने की, वो देखा जाता है। नेक्स्ट इज योर स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट एंड अमेरिकन कॉलेज टेस्ट, and another is your fact that is your flag and aptitude classification test and Guilford Zimmerman aptitude survey, and the next is your multiple aptitude test. So these are some of the tests with the help of which you are going to
to test your aptitude in different fields, जैसे vocational field, educational field, आपका occupational field, तो different musical field, electrical field, अलग अलग different types of occupations के लिए, different types of fields के लिए हम aptitude को measure करके और उसके skills को measure करके हम उस field में help हमें मिल सकती है वो उस field में अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो these are all about your aptitude test. Aptitude test is a very important test for student, also for educational and in vocational field, especially of 10th standard students. 10th standard students वो एक ऐसे स्टेज में होते हैं जहाँ पर उनको आगे उनकी सारी जो है लाइफ डिपेंड होती है, तो इसलिए इस स्टेज में 10th स्टैंडर्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोकेशनल टेस्ट होता है आपका और वो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि आगे हम कौन सी ब्रांच हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग, हमारे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोफिशिएंसी, हमारे ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग या हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ये जानने में हमें हेल्प मिलती है, जिससे हम अपने जो आगे लाइफ है उसको हम बेटर कर सकें, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल for today, that is your aptitude today test. Today we have discussed all about aptitude test, and we have also seen different types of aptitude test, and also see the differential aptitude test, general aptitude test battery, and your armed service vocational battery test, in which two tests are very important, that is your DAT and GATB is two tests are very important tests. Okay, that's all for today. I hope you all like today's session very much. Thank you so much for watching my channel and subscribing my channel. Take very good care of yourself. We will again meet with you in our next session, that is your, I think it's a topic of intelligence, how we are going to test our intelligence. Okay, we will see in our next class. Thank you so much. Take very good care of yourself. Okay, thank you.